आज का रात्रि क्लास है 22 अक्टूबर 1968। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप आया हुआ है। तो ये दिल में ख्याल आवेगा ना, आत्मा ही कहती है बाबा आया है। और कौन सा बाबा? बेहद का बाबा। ये बाबा अक्षर बहुत ही मीठा है, क्योंकि इस बाबा का बरसा बहुत मीठा लगता है। तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा ले रहे हैं तो बहुत खुशी होती है। लौकिक से क्या मिलता है? बेहद के वर्षे की भेंट में 2 मुट्ठी भी नहीं मिलती। बाबा से तो 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा मिल जाता है। बाप भी समझते हैं ये मेरे बच्चे विश्व के मालिक बनने वाले हैं, तो बाप को भी खुशी होती है। अंदर में उनके प्रति प्यार और रिगार्ड भी रहता है। बाप बच्चों को प्यार करते हैं ना, बच्चे फिर बाप को प्यार और रिगार्ड देते हैं। ये रूहानी बाप है। हम जो भी सभी रूहें हैं, सबका बाप है। और इस बाप से तो बेहद सुख का वर्षा मिलता है। जो गाया हुआ है, बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे पास जो भी भूत हैं वो सब भूत मेरे हवाले कर दो। वो गुरु लोग भी कहते हैं तुम ये दान में दे दो। परंतु काम के लिए तो कहेंगे अच्छा 6 मास 2 मास में जाना। पूरा ही दान में नहीं लेंगे कभी। जिज्ञासों के ऊपर ही छोड़ देते हैं। हाँ, ये कहेंगे विषय विकार जो है वो हमको दान में दे दो। परंतु करके अल्पकाल के लिए ही देते हैं और उसी जन्म के लिए देते हैं। और यहाँ बेहद का बाप तो कहते हैं ये 5 विकार तुमको बहुत दुखी बनाते हैं, जिनमें नंबर 1 है काम। इनको तो बिल्कुल छोड़ ही दो। ऐसे तो ये सभी विकार यहाँ छोड़ दो। कोई भी साथ में रह जाएगा तो तुम्हारा पद ही कम हो जाएगा। ये मोह विकार भी कम नहीं है। बंदरी में कितना मोह होता है। बच्चा मर जाता है तो मरे हुए बच्चे को महीने भर भी छाती से लिपटाए चलती है।
बाप जानते हैं ये पुरानी दुनिया भी बदल रही है, वहां नई दुनिया में भूत होते ही नहीं, तो यहाँ इन भूतों को छोड़ना जरूर है। नहीं छोड़ेंगे तो सजाएं भी खावेंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, और वो भी फिर सदा सदा काल के लिए भ्रष्ट हो जाएगा। कल्प कल्प की बाजी है, तो किसके भी पास कोई भी भूत है तो निकाल देना है। फिर 21 जन्म कोई भी भूत रहेगा ही नहीं। कोई भी भूत रह जाएगा तो अपन को भी दुखी करेगा और औरों को भी दुखी करेंगे। ये बाप तो दुख हरता सुख करता है, तो यहाँ ही सभी भूतों का दान दे दो, नहीं तो खुद भी दुखी होंगे और औरों को भी दुखी करते रहेंगे। ये जिंदगी का किचड़ा है, इस किचड़े ने आधा कल्प दुखी किए है। अभी बाप कहते हैं दे दान, और दान करके अगर वापस ले लिया तो हरिश्चंद्र मिसल हो जाएगा। ये एक कथा बनाई दी है, ये दृष्टांत सब इसी समय के हैं, ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई राजा हरिश्चंद्र था, सतयुग में तो शास्त्र आदि होते ही नहीं है। तो अभी तुम बच्चे समझते हो ये भूत इस समय छोड़ने हैं। बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, फिर तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ जाएगी, क्योंकि ग्रहण विकारों का छूट जाएगा। तो बाप पूछते हैं जिनके पास भी कोई भूत है तो दे दो, फिर 21 जन्म ये वापस नहीं आवेंगे। नानक ने भी कहा है असंख्य चोर हरामखोर, ये मूत का मार खाना कहा जाता है। वो नानक तो बाप की महिमा गाते थे, कहते थे मूत पलीती कपड़ धोई। अभी तुम समझते हो कि बेहद का बाप कैसे बैठ समझाते हैं। वो कृष्ण बच्चू तो गीता सुना ही नहीं सकता, वो कह नहीं सकता कि कोर्टों में कोई मुझे जानते हैं। उनका तो प्यारा रूप आकर्षक रूप देखकर के सभी भागेंगे। यहाँ तो गुप्तघाट चलता है, साधारण तन में आया हुआ है तो कोई पहचान नहीं सकते हैं। तो देखो यहाँ वो बात नहीं है, ये बात तो सत्य है। ऐसे बाप को आत्मा
ही प्यार करती है। जो देह अभिमानी होंगे उनको इतना प्यार नहीं आवेगा। तुम बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज है कि बाबा ये सब आपकी ही कमाल है, कितना हमको सुख देते हो और सभी दुखों से छुड़ाए देते हो। नई दुनिया में अकाले मौत कब होती ही नहीं। तो यहाँ तुम बच्चे बाप को याद तो कर सकते हैं ना। याद करने की अनेक प्रकार की युक्तियां हैं। याद करने में बड़ी खुशी, अथाह आनंद आता है। जानते हो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, परंतु है ये पराया शरीर। बूढ़े तन में आते हैं, परंतु बाप को तुम इन आंखों से देख नहीं सकते हो। हाँ, जानते हो, ये भी जानते हो कि बाप बच्चों को एक ही बार अपना परिचय देते हैं। जिसके लिए गायन है, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। दर दरवाजे को कहा जाता है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप के लिए कहते हो हम भूल जाते हैं। तो बाप डोरापा देते हैं। कोई पक्के निश्चय बुद्धि हैं तो उनको प्रेम से आंसू भी आ जाते हैं। कल हम अपने राज्य में कितने सुखी थे, अथाह सुख था। फिर बाद में पुजारी बने। जब तुम पुजारी बने, भक्त बने, तब बाप कहते हैं तुमने कितनी ग्लानि की। कृष्ण को कितना तुमने हिंसक बनाई दिया, जिसको फिर कहते हैं कृष्ण भगवान। कहते हो सुदर्शन चक्र से सबका गला काटते जाते थे। तो देखो क्या क्या बातें लिख दी है। फिर रामचंद्र भगवान के लिए क्या क्या बैठ लिख दिया है। लिख दिया है उनकी सीता चुराई गई, ग्लानि की है। ग्लानि की बातें सुना करके कितनों को अपने धर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एक तो इन शास्त्रों ने नुकसान किया, और फिर मेरी ग्लानि की। झूठ ही झूठ सुनते आते हैं। बाप समझाते हैं श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे, और बनाने वाला तो बाप ही है। वो बाप आते भी जरूर हैं। अभी सोचो कि भगवान कृष्ण है या बाप है। जो बाप सहज राजयोग सिखलाते हैं,
कृष्ण बच्चा राज की बातें क्या जाने, वो कैसे राजयोग सिखलावेंगे, वो भगवान कैसे हो सकता है। आगे जन्म में भगवान से राजयोग तुम बच्चे सीखे हो, कृष्ण ने भी सीखा है। छोटे छोटे बच्चे बैठे ऐसी ऐसी बातें समझावे तो दुनिया में नाम वाला हो जावे। बाईस अक्टूबर 1968 की वाणी का दूसरा पेज, फिर सब तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे। ये बात कभी भी दिल में नहीं आनी चाहिए कि हम भगवान को बाप को दान देते हैं। जिनको ये बात दिल में आती है कि हम देते हैं तो वो पाप आत्माएं हैं। उनको पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे, धर्मात्मा दान धर्म करने वाले नहीं कहेंगे। अरे तुम देते क्या हो। बहुतों में ज्ञान न होने के कारण फिर पूछते रहते हैं, बताओ हम कितना दे देवे, हमें बताओ हम भी कुछ करूं क्या। अरे तुम क्या करोगे, तुम देते नहीं हो लेते हो। मम्मा आई, एक गरीब की बच्ची थी, अपने साथ एक कौड़ी भी नहीं लेकर आई। फिर देखो कितना ऊंच मर्तबा पाती है, लक्ष्मी बन गई, सर्वसेबुल बन गई और पूर्ण पवित्र बन गई। बाबा हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो जानते हैं, कैसे आई, कैसी कुमारी थी, और बाबा तो गरीब निवाज है ना। तो बाप समझाते हैं ऐसे मत समझो कि हम शिव बाबा के पास कितना धन देवे। 50 दे दे तो ठीक है, 100 देवे तो पूछते हैं कैसे, कम तो नहीं है। ब्राह्मण ही से पूछते रहते हैं। अब ऐसों में पूरा ज्ञान तो है नहीं, तो बार बार पूछते हैं बहन जी इतना देवे या इतना देवे, कितना देवे, इतना ठीक है। तो बाबा समझ जाते हैं इनको पूरी शिक्षा नहीं मिली है, इनके अंदर देने का भाव है। अपन को दाता समझते हैं। बाप ने समझाया है, धर्मशाला बनाते हैं, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। एक जन्म के लिए रिटर्न में अल्पकाल का सुख मिल जाता है। समझो अगले जन्म में राजा बन जाते हैं। राजा बन करके किसको दुख दिया होगा तो शारीरिक रोग होता रहेगा, सदा सुखी तो कोई बन ही नहीं सकते।
यहाँ तो बेहद का बाप बेहद के बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लेकर आते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए। बाप कहते हैं तीरी पर बहस्ते तुम बच्चों के लिए लेकर आता हूं। तीरी हथेली को कहा जाता है, ये बुद्धि रूपी हथेली है। जिस बुद्धि रूपी हथेली में तुम बच्चों के पास 21 जन्म का वर्षा आ जाता है, पूरा खा का बुद्धि में खिंच जाता है। तो समझो कि तुम बच्चों को दोनों बाप कितना श्रृंगारते हैं। कौन कौन है दोनों बाप? है श्रृंगारने वाले दोनों बाप कौन कौन हुए? है आत्माओं का बाप, वो भी बेहद का बाप है ही, और फिर मनुष्य सृष्टि का बाप, दोनों कंबाइंड हैं। इस समय तुम सभी वनवास में हो। तुम्हारा ससुर घर स्वर्ग कहेंगे, संगम युग है पियर घर। कितना तुमको श्रृंगारते हैं, ज्ञान से भी श्रृंगारते हैं और योग से भी श्रृंगारते हैं। जितना जितना गहरा ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में बैठता है, तो याद भी उतनी गहरी जाती है, फिर श्रृंगार भी उतना गहरा हो जाता है। तो दोनों बाप मिलते हैं बच्चों को श्रृंगार करने के लिए। तो उनको बड़े प्यार से याद करना चाहिए। किनको? हैं? उनको करके दूर क्यों कर दिया? है? उनको ये नहीं कहा इनको। इनको कहकर किस तरफ इशारा करते थे? ब्रह्मा की तरफ इशारा करते थे। यह कहते थे तो भी ब्रह्मा की तरफ इशारा। उनको माना जो आने वाला भविष्य का पाठ है, सन 76 के लिए इशारा किया, जहां साकारी और निराकारी दोनों बेहद के बाप इकट्ठे होकर पाठ बजाते हैं। उनके लिए बोला कि बड़ा प्यार से याद करना चाहिए, साकार में निराकार को याद करना चाहिए। बाप हमको सुखी बनाने आते हैं, तो हम बच्चे भी किसी को दुख नहीं दे सकते। तुम बच्चे मीठे मीठे फूल बनते हो और यहाँ ही बनना है, ऐसे नहीं कि पढ़ाई यहाँ पढ़ेंगे बनना है अगले जन्म में। परंतु माया भी बड़ी दुस्तर है, झट बुलाई देती है।
क्रोध दान में देकर अगर फिर क्रोध किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। सच्चे बाप के साथ बच्चों को सच्चा होना चाहिए। भूतों को छोड़ते जाओ, नहीं तो बहुत घाटा पड़ता जाएगा। इन विकारों को छोड़ने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। उन विकारों में भी काम विकार है जबरदस्त, उनके लिए ही राखी बांधी जाती है। ये रक्षा का बंधन है। ये 5 भूत रावण के हैं ना, तो यहाँ जब बाप के पास आते हो तो ये सभी भूत यहाँ ही छोड़ देना है, प्रतिज्ञा करनी है। हम कभी भी किसी की आत्मा को नहीं दुखावेंगे। बाप कोई को दुख देते हैं क्या? वो तो सभी को सुखी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को अपने ऊपर बड़ी खबरदारी रखनी होती है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? तुम जानते हो हम 5000 वर्ष के बाद बाप से ये वर्षा पाते हैं, तो कितना अलर्ट हो करके पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 23 अक्टूबर 1968 का। बच्चों को शिव बाबा याद है और सतयुग की बादशाही याद है। चौरासी जन्म भी याद हैं बच्चों को। तिरासी जन्म या कम जन्म क्यों नहीं बोला? बच्चों को शब्द लगाते हैं, बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो 84 जन्म ही क्यों बोलते हैं? 83, 82 या कम जन्म क्यों नहीं बोलते? कोई खास कारण है क्या? है? क्योंकि जो 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं वो ही पूरी 84 जन्म की आत्मिक स्थिति में टिकते हैं। जिनके जन्म ही कम है, उससे साबित होता है कि कुछ न कुछ देवान रह जाता है, इसलिए कम जन्म लेते हैं। तो पूछा, बच्चों को 84 जन्म याद हैं? बाप ने 84 जन्मों के चक्र का ज्ञान समझाया है ना। किसको? बच्चों को। दुनिया वालों को नहीं समझाया है, न वो समझते हैं। 84 के चक्र के ज्ञान को समझने से तुम सुदर्शन चक्रधारी विश्व के मालिक बनते हो। तुम ब्राह्मणों को ज्ञान है 84 के चक्र का, इसलिए तुमको सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। ये चक्र जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बनते हो।
फिर इस पढ़ाई से उच्च पद पाना है। जैसे कोई ऊंच पढ़ाई पढ़ते हैं ना तो ऊंच पद भी पाते हैं। तो तुम जानते हो ये ऊंच पढ़ाई है, नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। इनसे ऊंच पढ़ाई और कोई भी होती नहीं। ये नारायण दुनिया का ऊंच से ऊंच लक़ब है। उनको कहा जाता है ऊंच से ऊंच भगवान। इस दुनिया की बात है, परम धाम में ऊंच और नीच की बात नहीं होती है। वही भगवान टीचर बन करके ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे नई दुनिया की बादशाही मिलती है। अभी तुम जान गए हो। और सभी पढ़ाइयां भरतनाट्य पहनी है, अर्थात उन पढ़ाइयों की एक कौड़ी की भी कीमत नहीं। और पैसे कितने खर्च करते हैं? डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, बैरिस्ट्री की पढ़ाई, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई। इन पढ़ाइयों को पढ़ने में कितने पैसे खर्च करते हैं? लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। कितना लोन लेते हैं, कितना बोझ बढ़ जाता है संकल्पों का। परंतु बाप कहते हैं वो पढ़ाइयां हैं भरतनाट्य पहनी। उन पढ़ाइयों से तुम गरीब बने हो। बच्चे जान गए हो तुम बहुत साहूकार थे। फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते नीचे गिरे। उन शास्त्रों आदि से भी सबसे ऊंच पढ़ाई ये है जिससे तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। अगर तुमको निश्चय है तो और सभी पढ़ाइयां छोड़ देनी चाहिए। वो शास्त्रकार लोग कितने शास्त्र पढ़ते हैं। समझो रामचंद्र डोंगरे थे गुजरात के, रामायण में कितने होशियार थे। एक दिन में कितना पैसा कमाते होंगे। लाखों करोड़ों कमाते होंगे। परंतु बाप कहते हैं ये पढ़ाई पढ़ते पढ़ते वो भी नीचे गिर गए। अभी तो तुमको सब कुछ बेहद के बाप से मिलता है। शिव बाबा के भंडारे से तुम्हारी कितनी परवरिश होती है। तुम्हारी ये पढ़ाई है भविष्य की कमाई। तुमको कोई भी फिक्र नहीं है। इस समय तुम ऐसे कोई कर्म नहीं करते हो जो तुमको डर लगे। कोई बाबा को बताते हैं बाबा हमसे बहुत भूलें हुई हैं, हमने छी कर्म किए हैं, हमने खून तक भी किया है। बाप कहते हैं सबसे बड़ा खून है काम कटारी चलाना।
परंतु डबल खून भी करते हैं। अभी परमपिता परमात्मा की मत पर चलते हैं तो तुम बहुत ऊंच पर वारसा पाए लेते हो। फिक्रात की कोई बात नहीं है। कहते भी हैं फिक्र से फारे किंदा प्यारा सतगुरु, और सो भी कितने समय के लिए, आधा कल्प के लिए तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। इसमें मुझने की कोई बात नहीं है। तुम बाप के बनते हो तो बाप ही तुमको शिक्षा देते हैं। 21 जन्म के लिए फिक्र से फारिग होने के लिए। बच्चे जानते हैं पढ़ाई के बाद में हम जाएंगे नई दुनिया में, फिर ये पढ़ाई किसी की बुद्धि में नहीं रहेगी। भक्ति मार्ग में सदगुरु के संग में जाते हैं, वो तो झूठ कहते हैं, वास्तव में सत्य तो एक है, बाकी तो सभी झूठे हैं। अभी तुम सत्य बाबा के बच्चे बने हो और ये भी जानते हो कि अभी बाबा हमको रास्ता बताते हैं। 23/10/68 की वाणी का 30 पेज। जो बाबा हमको रास्ता बताते हैं हम उनके साथ जाएंगे। अभी तुम संगम पर खड़े हो तो दोनों को देखो। नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है, कहाँ जाना है, इसमें मुझने की बात नहीं है। और बाबा टाइम भी बताते हैं। कोई भी बात होती है मुझते हो तो बोलो। ये भी बताना है कि 2 बाप से वर्षा मिलता है। इनसे नहीं मिलता है, उनसे मिलता है। अर्थात इनसे माने कौन? इनसे भी बहुवचन और उनसे भी बहुवचन। इनसे माना क्या? नालौकिक बाप ब्रह्मा से मिलता है और न लौकिक बाप से मिलता है। ये हुए इनसे। उनसे अर्थात भविष्य के लिए इशारा किया, जहां दोनों बेहद के बाप इकट्ठे होते हैं कंबाइंड रूप से, तो इनके द्वारा तुमको वर्षा मिलता है बाप का। हाँ, कहेंगे ब्रह्मा के तन में आना पड़ता है, इसलिए है, किस लिए आना पड़ता है? अरे ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई? अरे यज्ञ के आदि में कोई मजबूरी हो गई क्या? जो इनके तन में आए और मुरली चलानी पड़ी? समझी कोई ने नहीं, सिर्फ सुन लिया, रट्टू तोते की तरह दूसरों को सुनाई दिया। ये बाप की मजबूरी है। कौन सी मजबूरी हुई है?
पहले पहले क्या ब्रह्मा के तन में आए थे? किस तन में आए थे? आए तो बाप के ही तन में थे, परंतु बाप तो बुद्धिमान बाप का बच्चा बुद्धिमान होता है, पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं था, तो बाप समान बच्चे टूट पड़े। बेहद मनुष्य सृष्टि का बाप भी टूट पड़ा, इसलिए मजबूरी हुई जो ब्रह्मा के तन में आना पड़ा। फिर भी बाप कहते हैं पढ़ने से ही वर्षा मिलता है। तो इसमें कोई भी प्रकार का संशय नहीं उठ सकता। सिर्फ माया तुमको याद करने नहीं देती है, तो समझो कि माया में भी कम ताकत नहीं है। ये माया बहुत लालच देती है। जैसे कुमारी को लालच होती है, ससुर घर में महल मिलेंगे, इतने इतने जेवर पहनेंगे, कितनी कशिश होती है। तो बाप खुद कहते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। फिर इधर बाप भी ऑलमाइटी अथॉरिटी है, कहते हैं माया को भी कम नहीं समझना। तो आधा कल्प है सुख का वर्षा बाप का, और आधा कल्प है दुख का वर्षा रावण का। बाप कहते हैं मैं बच्चों को दुख कैसे दूंगा? भगवान अपने बच्चों को दुख देंगे क्या? बाबा समझाते हैं दुख तुमको 5 विकार देते हैं। 63 जन्म तुमने 5 विकारों को भोगा है। तो इस अंतिम जन्म में आकर तुमसे हिसाब किताब लेते हैं। तुम उनके प्रभाव में आ जाते हो। मैं तो सुख का ही वर्षा देता हूं। अभी तुम बच्चों को पता पड़ा है हमको ड्रामा के प्लान अनुसार अभी पुरानी दुनिया को छोड़ना है, घर जा करके फिर नई दुनिया में आना है। तो सतो प्रधान बनने में टाइम लग जाता है। तुम्हारी युद्ध चलती रहती है माया के साथ। कभी श्रीमत पर चलते हो तो स्वर्ग के वर्षे के हकदार बनते हो, कभी मनमत और मनुष्य मत पर चलते हो अर्थात माया की मत पर चलते हो तो 63 जन्मों के दुख के वर्षे के हकदार बन जाते हो। तो युद्ध चलती रहती है। एक है कौरव सेना, दूसरी है पांडव सेना। ये जो आत्मा है ये गाइड है। तुम गाइड बनकर हर एक को रास्ता बताते हो और तुम रूहानी गाइड्स हो। तो तुम रूहानी बाप के घर का ये रास्ता बताते हो। तो ये सब बातें याद रखना है। कृष्ण की आत्मा भी जब पतित बनती है तब मैं उनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूं। क्या कहा? कब पतित बनती है?
हैं? उनसे भी पहले कौन पतित बनता है? हैं? हरे कृष्ण की आत्मा पतित बनी 1947 में, तब बाप ने उनमें प्रवेश किया। लेकिन उनसे भी पहले 10 वर्ष 1936 में प्रजापिता वाली आत्मा पतित बन जाती है, वानप्रस्थ बन जाती है, तब बाप उसमें प्रवेश करते हैं। अभी तुम समझते हो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, कृष्ण को भगवान नहीं कहेंगे। और कृष्ण तो मनुष्य है, सतयुग का प्रिंस है, सुधरा हुआ मनुष्य कहेंगे। और मनुष्य तो चाहे सुधरे हुए हो, चाहे पतित अनसुधरेले हो, ये पढ़ाई पढ़ा ही नहीं सकते। बल देवता बन जाते हैं तो भी नहीं पढ़ा सकते। तुम जानते हो हमारे मुख में गोल्डन स्पून होगा, अभी निश्चय नहीं होता है, परंतु थोड़ा आगे चलेंगे तो जिनको निश्चय नहीं होता है वो भी जरूर आवेंगे। तो तुम बच्चों को एक तो धैर्य रखना चाहिए। तुम सभी दुखों से छूटने वाले हो। हाँ, बाकी थोड़ा समय है। ये बच्चे जानते हैं हम सभी दुखों से छूटने वाले हैं, तो बाप धैर्य देते हैं। बच्चों को पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसे न हो ये पढ़ाई छोड़ दो फिर उस पढ़ाई में लग जाओ। ऐसे बहुत बच्चे चले गए हैं, कुसंग में चले गए। अभी बहुत साहूकारी में समझते हैं हम बहुत खुश हैं। बाप कहते हैं बचपन भुलाए न देना, तो साहूकारी में गिरते हैं तो गिरते ही चले जाते हैं, बचपन जैसे भूल जाता है। बाप कहेंगे बच्चों ने डाइवोर्स दे दिया, बच्चे फारकती देते हैं ना, लिखा हुआ भी है। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। हाय माया, ये बच्चे मुझे भी छोड़ देते हैं, तो ये माया का खेल है। ऐसे नहीं कि भगवान को क्या पड़ी थी जो ये खेल रचाया। अरे ये तो अनादि खेल है, ये खेल क्यों रचाया, ये प्रश्न करना भी मूर्खता है। मनुष्य तो जो भी बातें करते हैं अनर्थ की बातें करते रहते हैं। बाप तो जो बातें समझाते हैं उनमें अर्थ भरा हुआ है। बाकी ये भूकंप आदि तो होते ही रहते हैं। आगे चल के बड़े भारी भारी भूकंप होंगे। अभी तो छोटे छोटे होते हैं, इतने बड़े बड़े भूकंप होंगे जो सभी खत्म हो जाएंगे।
बाकी थोड़ा तुम्हारा टुकड़ा रहेगा। कौन सा टुकड़ा रहेगा? हैं? कौन सा टुकड़ा रहेगा? हैं? अरे क्या हो गया इंदौर वालों को? हैं? कौन सा टुकड़ा रह जाएगा? भारत रह जाए। तो हुई हद की बात। अब बेहद की बात क्या है? स्थूल भारत का टुकड़ा तो बाद में रह जाएगा। पहले सूक्ष्म में क्या ड्रामा होगा? है? अरे है? मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता, वो टुकड़ा बचेगा। अरे 8 सूर्यवंशी रह जाएंगे पक्के पक्के, और बाकी सब भूकंप में खलास हो जाएंगे। बाप कहते हैं तुम ही पूजी थे, फिर तुम ही पहले पहले पुजारी बने, अभी फिर पूज्य बन रहे हो। और ये बातें बाप ही समझाते हैं। कितनी बड़ी नॉलेज है। सभी एक समान धारण भी नहीं कर सकते हैं। अगर सभी एक समान धारण भी करते तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़े। कोई कोई हैं जो इस नॉलेज में संशय उठाते हैं, तो बाप समझ जाते हैं कि इन्होंने पूरी भक्ति है, पूरी भक्ति नहीं की है, इसलिए इनको इतने संशय आते। पूरी भक्ति की होगी तो कोई भी संशय नहीं उठाएंगे। ये बात बच्चों की बुद्धि में भी है। बाबा और उनका निवास स्थान, ये ब्रह्मा कोई हमारा बाप नहीं है। ये सन्यासी है, ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्म को तत्व कहते हैं। जिसमें आत्माएं रहती हैं। तो ब्रह्मा किसको याद करते होंगे? है? अरे सन्यासी वर्षा देने वाले बाप को याद करते हैं या ब्रह्म तत्व को याद करते हैं? निराकार को याद करते हैं। उन्हें प्रवृत्ति मार्ग वाला नहीं कहेंगे। तो जब ब्रह्मा ही बाप नहीं है, फर्स्ट क्लास सन्यासी है, तो ब्रह्मा कुमारियों को क्या कहेंगे? है? वो भी सन्यासी हैं। परंतु बाप ने कहा है ये बड़े बड़े सन्यासी जब निकलेंगे तब तुम बच्चों की जीत हो जाएगी। इसलिए युक्ति बताई, क्या करो? विजयमाला का
आवाहन करो। ब्रह्म को कहा जाता है ब्रह्मांड, जहां आत्मा अंडे मिसल रहती है। बाप समझाते हैं मैं कोई ब्रह्म नहीं हूं, ब्रह्म तो मेरे रहने का स्थान है। अच्छा, बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पुण्य करते करते पुण्यात्मा बन जाएंगे। यहां तुम्हारा जमा होता है। फिर बाहर जाते हो तो ना हो जाता है। ये क्या बात हुई है? बाहर जाने से घाटा हो जाता है, यहां आने से जमा हो जाता है। अब क्या करना चाहिए है? सोचते ये तो बड़ा घाटे की बात हो जाएगी है? फिर क्या करना चाहिए? फिर रहती है। बाहर जाने से मन बुद्धि बाप के पास रहती है। ये व्यापार है। अभी अभी तुम्हारा जमा होता है तो तुम आधा कल्प पुण्यात्मा बन जाते हो। फिर विकार में जाने से पापात्मा बन जाते हो। यहां तुम जिस कार्य व्यवहार में आते हो वो विपरीत कार्य व्यवहार है कि आत्मा के अनुकूल है? यहां अनुकूल है तो इसको विकार नहीं कहेंगे। और बाहर जाते हो तो विपरीत कार्य व्यवहार चला जाता है बुद्धि का। अभी समझ लो, विकर्म करते करते 100 गुना पाप का बोझा चढ़ता जाता है। अरे बाप रे! तो ये कयामत का समय है। सभी का हिसाब किताब चुकतू होना है। ऐसे नहीं 100 गुना बोझा चढ़ता जाता है तो हिसाब किताब चुकतू नहीं होगा। यहां ही सभी का हिसाब किताब चुकतू होना है। ड्रामा के प्लान अनुसार सजा मिलने में टाइम भी नहीं लगेगा। बल चढ़ाने का रिवाज भी कितना समय चला है। देवी पर मनुष्य का बल अभी भी छिपा कर चढ़ाते रहते हैं। ये तो खूनी लोगों का काम है। तब ये मनुष्य आदमखोर मनुष्य थे, देवी पर बलि चढ़ाते थे, फिर उसको महाप्रसाद समझ करके खाते थे। कितने गिरे हुए हैं। जरूर ये लक्ष्मी नारायण ऊंचे थे, फिर गिरना भी इस समय ही है। बेअकल भी इस समय बनते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। ओम शांति।